विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्क राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज हमेशा आपको समस्या ज्यादा क्यों प्रदान करते हैं? आखिर क्या कारण है कि कर्क राशि को राहु महाराज ज्यादातर पीड़ित करते हैं? राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से कर्क राशि को परेशान कर रहे हैं। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राहु महाराज की जो दृष्टि है कर्क राशि के ऊपर बार बार गलत क्यों पड़ रही है? आने वाले समय में राहु महाराज कर्क राशि के साथ क्या क्या परिणाम करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा बारीकी से मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि क्या कारण है कि राहु महाराज कर्क राशि को इतना ज्यादा तकलीफ देते हैं, उससे बचा कैसे जाए, उसके लिए क्या महा उपाय है, यह भी मैं इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, राहु महाराज कर्क राशि के जातक को हमेशा ज्यादातर इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि जिसके स्वामी सूर्य महाराज रहते हैं, जिसके स्वामी चंद्र महाराज रहते हैं, जिसके स्वामी मंगल महाराज जी रहते हैं, जिसके स्वामी गुरु महाराज बृहस्पति महाराज रहते हैं, ऐसे जातक को राहु महाराज अपना शत्रु समझते हैं, मारक की दृष्टि रखते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में राहु इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रमाण में न तो आपको लाभ देता था न तो आपको हानि देता था। यह मलिक्ष ग्रह में गिना जाता था। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा प्रबल रूप से कुंडली में राहु ही आपको फल दे सकता है। पहले कुंडली में सूर्य मजबूत होते थे तो लोग ज्ञानी होते थे, उनकी बातों का लोग वैल्यू देते थे, पूजते थे, ज्ञान पूजनीय होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। पहले के समय लोग मांस, मदिरा, दारू, दुर्व्यवहार, दुर्विचार ये अपने मन में नहीं लाते थे। लेकिन आज के समय में हर समय आपके मन में दुर्विचार, दुर्व्यवहार, किसी के गलत सोच की वजह से, किसी को नाराज करने की वजह से कुछ न कुछ आपसे गलतियां हो रही हैं। पहले के लोग भजन, कीर्तन, अध्यात्म से जुड़े रहते थे। वहां पर गुरु सूर्य अच्छा रिजल्ट देते थे, राहु गलत रिजल्ट देता था, न के बराबर रिजल्ट देता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में राहु सबसे ज्यादा रिजल्ट देता, क्योंकि लगभग 75% लोग दारू, मांस, मदिरा इसका सेवन कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं। इसलिए इस समय कुंडली में राहु सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, सबसे ज्यादा फल देते हैं। राहु महाराज यदि आपके कुंडली में मजबूत हो जाएं तो आप पॉलिटिक्स में चले जाते हो, आपका रुतबा बढ़ जाता है, शान शौकत बढ़ जाती है, पैसे का प्रमाण बढ़ जाता है। और जबकि आपके कुंडली में यदि सूर्य मजबूत हो जाएं तो आप सरकारी नौकर बन जाते हो। यदि आपके कुंडली में सूर्य मजबूत रहेंगे तो आज के समय में आप पढ़ाई लिखाई अधिक करोगे और आप सरकारी नौकरी ले लोगे। अब आप समझिए, यदि कुंडली में सूर्य तेज है तो आप नौकरी पा रहे हो, और राहु मजबूत है तो आप लीडर बन रहे हो। आज का जनरेशन लीडर का है कि नौकर का है? आज के समय में जो नेता है वही सबसे ज्यादा मजबूत है, और जिसके कुंडली में राहु मजबूत रहेंगे वही व्यक्ति लीडर बनता है। चाहे परिवार में हो, गांव में हो, शहर में हो, या आपके जिला स्तर पे हो, या आपके राज्य स्तर पे हो, या आपके देश के लेवल पे हो, या आपके विश्व के लेवल पे हो। जितना ज्यादा मजबूत राहु रहेगा उतना ज्यादा आप सत्ता प्राप्त करोगे। घर में सत्ता प्राप्त करनी है तो राहु कम मजबूत रहेगा, उससे ज्यादा राहु मजबूत हो जाएगा तो गांव में सत्ता प्राप्त कर लोगे, उससे ज्यादा होगा तो आप मिल फैक्ट्री में मालिक बन जाओगे, अच्छे रुतबे, अच्छे पोस्ट पे हो जाओगे, आपके अधीन सब रहेंगे। लेकिन आप कुंडली में यदि सूर्य को मजबूत करेंगे तो आप सरकारी नौकर बनेंगे। और एक सरकारी आदमी जो नौकरी करता है, जो पुलिस अफसर है, कमिश्नर है, क्या आपको लगता है कि वो किसी नेता से कभी भी सामना कर सकता है क्या?
वो पुलिस अधिकारी उस नेता की रक्षा करता है, मंगल का कार्य करता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कुंडली में राहु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जुलाई महीने से 8 जुलाई से ही राहु महाराज उत्तर भाद्रपद में जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं, शनि के नक्षत्र पे जा रहे हैं। आने वाला 8 महीना राहु महाराज कर्क राशि को ज्यादातर परेशानी देंगे। आने वाला जो 8 महीना है, यहां पर राहु महाराज कर्क राशि को और ज्यादा सिचुएशन का फेस कराएंगे, क्योंकि आप पिछला अनुभव करिए, जो 8, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना आपके साथ जो घटना घटित हो रहा है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी मन की स्थिति हो, जो आप फैसला ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जा रही हैं। बाद में आपको एहसास भी हो रहा है कि ये हमसे गलती हो गई है, मेहनत ज्यादा कर रहे हो पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण राहु महाराज हैं। तो राहु महाराज पाप और पुण्य की लकीर हैं। राहु न तो राक्षस में है, न तो देव में है। राक्षस कुल में पैदा हुआ, लेकिन जब उसने अमृत का पान किया तो देवतुल्य हो गया। इसलिए ये जब आपकी कुंडली में शुभ परिणाम देगा, तब आप राजा बन जाते हो। धन में, धर्म में, कर्म में, हर जगह आपकी मनोस्थिति सही हो जाती है। और यदि राहु गलत परिणाम देगा तो आपके अंदर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, मांस मदिरे का सेवन, ये जो गलत चीजें हैं वो आपके आचरण में उतर आएंगी। तो यहां पर राहु को मजबूत कैसे करें कि आपके कुंडली में जो गलत रिजल्ट दे रहे हैं, आने वाले समय में और ज्यादा गलत रिजल्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि का साथ मिल रहा है। तो शनि का साथ मिलेगा तो राहु इनके मैत्री हैं। कर्क शनि के भी दुश्मन है, राहु के भी दुश्मन है। शनि के भी मारक की दृष्टि में आते हैं और राहु के भी मारक की दृष्टि में आते हैं। तो यहां पर आपको राहु को मजबूत करना है। राहु को मजबूत करने के लिए मैं आपको एक महा उपाय बता रहा हूं, इसको आप जरूर करिएगा। यदि आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे श्री रामचरितमानस में, तो उसमें एक चीज लिखा है कि निश्चर एक सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन छरकाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्ह, ता हिमारी मारुत सुतवीरा, बारिध पार गयहु मत दीरा। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे सीता माँ का पता लगाने के लिए, तो जल में एक ऐसी निशाचरी रहती थी जिसका नाम था सिंहिका, राहु की माता। उसके अंदर एक ऐसा गुण था कि यदि वो किसी का परछाई पकड़ ले तो वो आदमी पकड़ में आ जाता था। आपने देखा होगा कि हनुमान जी जब समुद्र लांघ रहे थे तो हनुमान जी की परछाई उसने पकड़ ली थी और उन्हें खाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन बजरंग बली महाबली अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवनि कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ने सिंहिका को परास्त किया, मारा और उसके बाद लंका में चले गए पता लगाने के लिए। एक और घटना है कि जब राहु सूर्य पे ग्रहण लगाने जा रहा था, उस समय बजरंग बली बाल्यावस्था में थे। राहु से पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था, वहां पर राहु को परास्त कर दिए थे बजरंग बली। तो राहु बजरंग बली से बहुत ज्यादा डरता है। यदि आपको राहु को शांत करना है तो आप अपनी कुंडली में बजरंग बली को मजबूत करिए, बजरंग बली की स्तुति करिए, शिव जी की स्तुति करिए, काल भैरव की पूजा करिए, रुद्र की पूजा करिए। इससे आपके कुंडली के राहु आपको शुभ परिणाम देने के लिए विवश हो जाएंगे। बजरंग बली की यदि आप आराधना करते हैं तो आप अपने कुंडली के राहु को शुभ फल देने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि बजरंग बली की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, चमेली के तेल और सिंदूर बजरंग बली को चढ़ाइए। साथ ही साथ आप लाल चोला, लाल लंगोट ये आप बजरंग बली को चढ़ाइए। इससे आपके कुंडली के राहु आपको शुभ परिणाम देंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।